क्या लगता है केजरीवाल जी एडी चोटी का जोड़ कितना भी लगा ले, क्या वो बिहार में वो झंडा गाड़ पाएंगे? नहीं मैम, 2-4 सीट भी नहीं आएगी उनको, क्योंकि बिहार नीतीश कुमार का ही बसाया हुआ है। जहाँ तक केजरीवाल की बात है तो कोई उनका स्पष्ट एजेंडा तो नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो दिल्ली में दिखाई दिया। और अब बिहार में जाके बिहारियों का वोट लेने की कोशिश है। जैसे अभी हरियाणा में लड़के आए हैं, सारी जमानत जब्त हुई, तो वैसे वहाँ भी उनकी सारी जमानत जब्त होनी है। बिहार में उनको कोई जानता नहीं। देखिए, केजरीवाल जी जो है दिल्ली को बर्बाद करके अब बिहार की तरफ रुख किए हैं। नहीं तो बिहार में नहीं, केजरीवाल को नहीं पसंद है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी नीतीश कुमार जी जितना काम कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। तो इस वक्त हम राजधानी में मौजूद हैं, राजधानी के सीपी में मौजूद हैं और यहां पर हम एक बहुत ही गहरे मुद्दे पर बात करने आए हैं, बिहार इलेक्शन पर। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इसमें बिहार की राजनीति में, बिहार के गलियारे में काफ़ी हरकंप देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली के जैसे पहले सीएम रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में आम आदमी पार्टी यानी कि आप जो है 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर राजधानी के पब्लिक से आए हैं बातचीत करने की वह केजरीवाल के इस फैसले को किस तरीके से देखती है। तो सर, केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को तो बिहार में लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को बिहार के और बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो तकलीफ से झेल रहे हैं, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल को तो पता ही नहीं है। तो वहाँ तो उनको तो लड़ना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर उन्होंने बाकी राजद और कांग्रेस के साथ बिना गठबंधन के अगर वो जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए बहुत गलत ये फैसला होगा कि जाकर बिहार में जाना और फिर उनके लड़ना। अगर वो गठबंधन के साथ जाएंगे तो शायद कुछ वहाँ कर भी पाएंगे, वहाँ के लोगों से कनेक्ट भी कर पाएंगे, लेकिन अगर वैसे अकेले जाएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है उनके लिए। आपने भी महागठबंधन की अगर बात की है तो गठबंधन से ये बात सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि लोकसभा के लिए सिर्फ उन्होंने गठबंधन यानी कि कांग्रेस राजद इन सब का हाथ थामा था, लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें वो 243 सीट पर अकेले लड़ेंगे। आखिर केजरीवाल जी के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं? केजरीवाल जी के पास तो हिम्मत तो दिल्ली में भी नहीं थी उतनी लड़ने की, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहाँ से जाकर लड़ रहे हैं। जैसे मैं खुद बिहार से हूँ तो मेरे को पता है वहाँ का थोड़ा बहुत, जितना भी पॉलिटिक्स मेरे को पता है उतना पता है मेरे को कि इतनी हिम्मत तो इनको यहीं से आई होगी। जैसे बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं काफ़ी, अगर आप जाओगे ईस्ट दिल्ली में तो, और काफ़ी सारे वेस्ट दिल्ली में भी बहुत सारे, उत्तम नगर साइड, जनकपुरी साइड, बहुत सारे लोग दिल्ली के वहाँ बिहार के लोग यहाँ रहते हैं। तो शायद मेरे को हो सकता है कि उसकी वजह से वो कनेक्ट कर पाएंगे कि शायद मैं यहाँ के लोगों के लिए थोड़े बहुत कुछ सीट जीते हैं। ओखला में भी 1 सीट जीता उन्होंने, 2 सीटा, वहाँ भी बिहार के लोग बहुत सारे रह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि अगर इसकी वजह से वो बिहार में जाकर लड़ रहे हैं, पर उनका वहाँ लड़ना बनता नहीं है वैसे मानो तो। कांग्रेस तो वैसे ही साफ़ हो चुकी है वहाँ पे, कांग्रेस तो बिल्कुल ख़त्म है वहाँ पे। तो अरविंद केजरीवाल जाकर वहाँ लड़ना, न अरविंद केजरीवाल वहाँ गए हैं, ना कहीं मिले हैं, ना किसी लोगों से वहाँ कनेक्ट कर पाए हैं, तो फिर कैसे उनको जाकर वहाँ मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत मतलब गलत डिसीजन होगा। अरविंद केजरीवाल जी बिहार में चुनाव अकेले लड़ने की, 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो बिहार में जिस तरीके से जातिवाद है, जिस तरह से जाति का वहाँ पे देखने को वर्चस्व मिलता है, तो आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल आखिर किस बेसिस पे बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? काम कुछ है नहीं तो इसलिए चुनाव ही लड़ लें, और क्या कर सकते हैं। जहाँ लड़ना था वहाँ तो लड़ नहीं पाए। ठीक है, दिल्ली में लड़ना था, वो कांग्रेस वालों ने उनको सरकार में बढ़ाया था, कांग्रेस वाले ने उनको निकाल दिया। तो अब ये है कि कुछ करना है, इसलिए जाके बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ अभी झुग्गी वाले को भड़का रहे थे, तो अब बिहार में जाके बिहारियों का वोट लेने की कोशिश है। जैसे अभी हरियाणा में लड़के आए हैं, सारी जमानत जब्त हुई, तो वैसे वहाँ भी उनकी सारी जमानत जब्त होनी है। बिहार में उनको कोई जानता नहीं है। प्रशांत किशोर जैसे लोग जो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके बुलाने पर 1000 आदमी नहीं पहुँचते, तो अरविंद केजरीवाल के नारे लगाने से लोग आ जाएंगे। बिहार में जातिगत राजनीति होती है और जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए उनका कोई मैटर नहीं, वो कहीं भी जाए कहाँ भी जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो केजरीवाल के इस बयान पे वहाँ पे जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से पप्पू यादव जी, उनका भी बयान आया था कि दिल्ली को तो बर्बाद कर दिए, अब बिहार चले हैं बर्बाद करने। आप पप्पू यादव के इस बयान से कितना सहमत हैं? 100% सहमत हूँ। मैं तो सारी सरकारों को बोलता हूँ कि भाई जो हरामखोरी की सरकारें बनी हैं, जिन्होंने बेनिफिट लिया है संविधान का, वो आपका भला कर ही नहीं सकती।
मोदी जी खुद बोलते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूँ। तो भैया जो लोग संविधान का फ़ायदा उठा रहे हैं उनसे आप अपने भलाई की उम्मीद कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि फेलियर पे फेलियर जो होता रहता है उसी को सपोर्ट किया जाता है। इस देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि जो हमारे सिविलाइजेशन के खिलाफ है। हमारे यहाँ नौकरी को सबसे बुरा माना जाता है और आज नौकरी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है आबादी बढ़ानी चाहिए, उसके ऊपर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिसको बढ़ानी चाहिए वो घटा रहा है, जिसको नहीं बढ़ानी चाहिए बढ़ाया जा रहा है। उसके ऊपर हम तो हमारे दो का फ़र्क नहीं आ रहा है। तो ये देश देखिए, कुछ लोगों को जो संविधान के लालची हैं, जिन लोगों ने इस देश का बर्बाद किया, और इस देश को बर्बाद करने में संविधान का पूरा हाथ है। क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी जो है दिल्ली को बर्बाद करके अब बिहार की तरफ रुख किए हैं। वैसे कोई उनकी ज़मीन नहीं है बिहार में, जो है बिहार में उनका शायद जमानत जब्त होगी 243 सीटों पे, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में जब कोरोना टाइम पे बिहार वालों को यहाँ पे भगा दिया उन्होंने, जब उनको शरण देनी चाहिए थी, राशन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए तो बिहार के लोग बेचारे यहाँ से पैदल जो है बिहार की यात्रा किए। ऐसी दुर्दिन देखा है उन लोगों ने। केजरीवाल को तो जूता मार के वहाँ से भगाएंगे। रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, उनकी भी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई आपस में एक रणनीतिक चाल हो सकती है कि कुछ सीटें केजरीवाल जी काट लें और इससे फायदा हो जाए महागठबंधन को? ये कोई आपको क्या लगती है, कोई षड्यंत्र है, कोई चाल है? देखिए, केजरीवाल जी हर जगह ट्राई करते रहते हैं। मान लीजिए कुछ जो थोड़ा सा जहाँ कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे उनकी सीटें आ जाती हैं, लेकिन बिहार में उनकी दाल नहीं गलने वाली। बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे उनका कोई ज़मीन ही नहीं है, कोई वहाँ पे उनकी कोई पार्टी का ही कोई कोर बैंक नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई मतलब नहीं लड़ने का। कुछ भी रणनीति हो सकती है उनकी अपनी। खैर, चुनाव जीतने के लिए तो तमाम रणनीतियाँ होती हैं, कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, ये पता तभी चलता है जब टिकट का बंटवारा हो जाता है, सारी चीज़ें सामने आती हैं, तब जाके पता चलता है। बाकी चुनाव लड़ने के पहले कौन क्या है, अभी तो आप देखिए बंद, अभी किस तरफ करवट बैठेगा माहौल, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, आप देखते रहिए। ठीक है, फिर बिहार से जुड़ी एक और सवाल है कि बिहार में जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जातिवाद वहाँ पे सर्वोपरि माना जाता है। तो आपको क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपने चरम पे आएगी? क्या नीतीश कुमार जी वापस आएंगे या प्रशांत किशोर कुछ बाजी मार जाएंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जातिवाद को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जो है योगी आदित्यनाथ को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया, लगातार 2 बार बनाया। उत्तर प्रदेश सुधर रहा है। मैं तो बिहार वालों को भी आपके कैमरे के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को करो, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तभी कुछ परिवर्तन हो पाएगा। नहीं तो गठबंधन में तो गठबंधन की मजबूरियाँ होती हैं। अब जेडीयू के साथ इनका गठबंधन है तो आप जो चाहोगे वो नहीं होगा, क्योंकि इनकी भी अपनी मजबूरी है वहाँ पर। आप अगर बीजेपी को ब्लेम करते हो, आप बोल लो कैमरे पे मेरे से, अब बीजेपी को आप ब्लेम, कैमरे पे बात करो, मेरे से बात करने से कोई मतलब, मेरा अपना बयान है ये। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अपना जो है सबका अपना व्यू है। मैं कह रहा हूँ पूर्ण बहुमत, आप जो है जब पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे तो गठबंधन की मजबूरी नहीं होगी। ठीक है जी सर, क्या कह रहे थे आप? बोलिए सर, क्या बोल रहा? यही केजरीवाल जी की बात हो रही थी अभी तो। केजरीवाल तो सर बिहार में नहीं आएंगे, वहाँ पर आरजेडी आएगी, तेजस्वी यादव। तो केजरीवाल जी तो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो लड़ने दीजिए, उनको कुछ नहीं होगा। वहाँ आरजेडी की सरकार, तब पर भी वहाँ पर 110 सीट आया था बिहार में। चुनाव में गलती हुआ, बहुत 2 बजे रात तक गिनती हुआ, इधर उधर हो गया, पलटी मार दिया। लेकिन अभी भी तेजस्वी वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा। तो आपके हिसाब से इंडिया अलायंस मतलब कि महागठबंधन ही जीतेगा? हाँ, महागठबंधन ही जीतेगा। और केजरीवाल कुछ सीट ला पाएंगे कि नहीं, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं आएगा केजरीवाल जी का। कहाँ के हैं आप? बिहार का है। अच्छा, आप बिहार से हैं, तो आप चाहते हैं कि राजद की सरकार? राजद सरकार बने। अच्छा, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री? हाँ, चाहते हैं जी। बिहार की राजनीति में जातिवाद काफ़ी प्रखर रहता है, और मैं भी यही, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि जातिवाद को छोड़ना चाहिए, और वो समय आ गया कि जातिवाद को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो देश तो वैसे भी इतने बट रहा है धीरे धीरे, और सारे बंटवारा होने, हम आगे और बंटवारा होना नहीं जाना चाहते। और जो भी है विधायक है, सांसद है, उसको अपनी क्वालिटी के बेसिस पे वोट देना चाहिए, ना कि जाति के बेस पे। बिहार में जातिवाद काफ़ी है, जहाँ तक मतलब, मैं तो यूपी से हूँ और काफ़ी टाइम से दिल्ली में भी रह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, सुना है कि जातिवाद काफ़ी वहाँ पे चरम पे है। जैसे अभी आपने भी कहा
तो बट वहाँ की जनता को समझना चाहिए कि जातिवाद को छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से चल रहा है मैम। आप देखो ना कितने सालों से चल रहा है, हम कितने छोटे थे तब से सुनते थे। यूपी में पहले बहुत होता था, बट यूपी में अब काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, जातिवाद बहुत कम हुआ है। अभी ये नहीं कि अभी ख़त्म हो गया 100%, बट ये बहुत कम हो गया है। जातिवाद तो खैर अलग मुद्दा है, यहाँ पे मुद्दा है केजरीवाल जी। तो पप्पू यादव के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं कि उन्होंने केजरीवाल के इस बयान पे पलटवार करते हुए कहा कि पहले दिल्ली बर्बाद किया और अब बिहार बर्बाद करने चले हैं? जहाँ तक केजरीवाल की बात है तो कोई उनका स्पष्ट एजेंडा तो नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो दिल्ली में दिखाई दिया, और मुझे अभी वहाँ का तो अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या उनका मैनिफेस्टो क्या होने वाला है। शायद मेरे ख्याल से अभी नहीं आया है, और आएगा भी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग तरह के लोग वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाएंगे। हो सकता है कुछ वोट कट जाएँ, वो चीज़ें हो जाए, बट जीतना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि वहाँ पर अभी कोई जानता भी। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो आम आदमी पार्टी का नाम भी नहीं सुना होगा उन्होंने। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा केजरीवाल के लिए बिहार चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और वो कुछ कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी नीतीश कुमार जी जितना काम कर चुके हैं लास्ट 15 साल से, और आने वाले समय में भी वही सही काम करेंगे। केजरीवाल जी तो दिल्ली का देख ही चुके हैं आपने, जो कैसा काम किया है, पूरे दिल्ली को एकदम से वो करवा दिए। तो इस वजह से जैसा बिहार में नीतीश कुमार जी का चल रहा था वही सही रहेगा। अम्मा एक लाइन में बस आप इतना बताइए, आपको केजरीवाल की सरकार पसंद थी दिल्ली में या फिर बिहार? आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं। बिहार में आप केजरीवाल जी की सरकार देखना चाहेंगी? नहीं तो बिहार में नहीं, केजरीवाल को नहीं पसंद है। नहीं, उसका काम सही नहीं है, पानी भी सही नहीं दिए हैं दिल्ली में। तो एक लाइन में बताइए, आप बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। हाँ, बिहार में केजरीवाल जी ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे 243 विधानसभा सीटों पे। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी एड़ी चोटी का जोड़ कितना भी लगा ले, क्या वो बिहार में वो झंडा गाड़ पाएंगे? नहीं मैम, 2-4 सीट भी नहीं आएगी उनको, क्योंकि बिहार नीतीश कुमार का ही बसाया हुआ है। भले आज वो बहुत अच्छा, मतलब कोई उनको अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, लेकिन जो बिहार की जो स्थिति है, रोड से लेके, बिजली से लेके, एजुकेशन से लेके, महिला सशक्तिकरण तक, सारा नीतीश कुमार का ही दिया हुआ है। अभी आपने देखा ही होगा कितना सारा रोजगार उन्होंने दिया, तो वहाँ किसी और की सरकार बनना पॉसिबल ही नहीं है। मैडम, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी और नीतीश कुमार में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जैसे नीतीश कुमार ने किया है वैसा ही उन्होंने दिल्ली के साथ भी किया है, दुनिया भर का घोटाला। जबकि बिहार का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि वहाँ सारे सरकार घोटाले में रहे, वैसा ही दिल्ली में देखा जा रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस बात को नहीं मानना चाहता हूँ कि वो भी बिहार में ऐसा कुछ कर सकते हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि बिहार चुनाव में वो 243 सीटों पर, यानी कि 243 विधानसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है बिहार में वो क्या झंडा गाड़ पाएंगे? जीत जाएंगे मैडम। दिल्ली में आइए, जब से सरकार पागल हो गए दिल्ली वाले, 5-6 महीने में रो रहे हैं, केजरीवाल को याद कर रहे हैं, सारे के सारे जितने खड़े हैं पूछ लो। बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है, आपको पता है? वो कुछ भी हो, बाकी दिल्ली का रिजल्ट देखने के बाद बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। आप क्या कहेंगे? राजनीति में ज़्यादा वो नहीं रखता, बट जो भी है दिल्ली सरकार बहुत अच्छी थी। दिल्ली में अभी किसकी सरकार है? अभी बीजेपी की है। तो अभी की सरकार अच्छी है पहले की? नाम पहले की सरकार अच्छी थी, यानी केजरीवाल जी की? अभी की केजरीवाल केजरीवाल जी ने कहा है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर अकेले वो लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है बिहार में वो क्या झंडा कर पाएंगे? नहीं देखिए, मैं तो बाहर से हूँ, लेकिन केजरीवाल का जो इमेज है वो अकेले लड़के में, साथ में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है वो एक भी सीट ला पाएंगे? नहीं, कोई भी फायदा नहीं होगा उसका। तो इस वक्त हम राजधानी में मौजूद थे, दिल्ली में मौजूद थे, और दिल्ली में बहुत से बिहार वासी मौजूद हैं। तो हमने जब उनसे केजरीवाल के बयान पर बातचीत की, जहां पे केजरीवाल ने कहा कि 243 विधानसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो यहां की पब्लिक का कहना है कि केजरीवाल एड़ी चोटी का जोड़ कितना भी लगा ले, वो बिहार में एक भी सीट नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा है और अरविंद केजरीवाल की वहाँ पर दाल नहीं गलेगी। तो आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे TNP न्यूज़।